या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه ولا عدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر درود भेजे मिलके मोहम्मद आले कामयाब हुआ हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुतहर तय्यब ताहिर ज़िक्र है। मेरे दोस्तों मेरे अजीज़ों, हमने इस सिलसिला गुफ्तगू के लिए सूरह मुबारका वल फज्र की इब्तिदाई आयात को सरनामा सुखन करार दिया है। सूरह फज्र को आले मोहम्मद का घराना सूरतुल हुसैन के नाम से याद रखता है, जिसकी इब्तिदा क्या है? वल फज्र वलयालिन आशर वशफ़े वल वतर वल्लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। और इस सूरे की इंतहा क्या है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुलिल जन्नती। ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स, फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा महसूस कीजिएगा, ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ठीक, परवरदिगार आलम ने सूरह वल फज्र की इंतहा ही है, ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स इरजई, वापस आ जा। ठीक है। अब मुझे कुरान करीम में जनाब खलीलुल्लाह का एक कौल मिला। इब्राहिम नबी अल्लाह फरमाने लगे, या रब्बे अरनी कैफा तुहियल मौता, ए पालने वाले मुझे दिखला कि तू मुर्दे को कैसे जिंदा करता है। घबरा के नहीं सुनना, कुरान पढ़ रहा हूँ, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, ठीक है ना। ए पालने वाले, कौन कह रहा है? खलीलुल्लाह फरमा रहे हैं, या रब्बे अरेनी कैफा तुहियल मौता, ए पालने वाले तू मुझे दिखला कि तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। हातिफ की आवाज आई, इब्राहिम लम तुमिन, क्या ईमान नहीं है? खलील खुदा ने हाथों को जोड़ा, कहा कालू भला पालने वाले ईमान तो है, वलाकिन यतमइन्न कल्बी, इत्मीनान नहीं है। मुझे नहीं पता जो परेशान होके बैठे हैं, यानी खलीलुल्लाह कह रहे हैं ईमान है, कुरान है, कुरान इत्मीनान नहीं है। और मेरे हुसैन के लिए अल्लाह कह रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स वापस आ जा। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
मैं ममनून हूं अपने भाइयों का, मैं शुक्रगुजार हूं अपने बुजुर्गों का। मेरे बच्चे जवान सलामत व आबाद रहे, मौला हुसैन उनको नजर बद से महफूज रखे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, करीम करबला के लिए खालिक क्या फरमा रहा है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स, अगर आ ही गए हैं इस रविश पर तो एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स, इरजई, वापस आ जा। लेकिन अब मुझे नहीं पता, आने से पहले अल्लाह क्या फरमा रहा है? राजियतम, मुझसे राजी हो जा। यह है मकाम हुसैन। ए हुसैन, आने से पहले मुझसे राजी हो जा। मर्जिया, मैं अल्लाह तुझसे राजी हो ही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह, मैं शुक्र। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, यह है करीम करबला। खुदा की कसम मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे चेहरे बैठे हुए हैं जिनको मैं जानता हूँ, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ करबला का सफर किया है। जो नहीं गए जिक्र के तो फैल अब अब्दुल्ला इसी बरस अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। जो गए हैं बार बार करीम करबला अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, याद रखना, मैं कहता हूँ करीम करबला, खुदा की कसम लफ्ज करीम मेरे हुसैन पे जचता है ना। बड़ा घबरा के सुना है भाइयों ने, लफ्ज करीम मेरे हुसैन पे जचता है। मेरे दोस्तों, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, क्या माँ की गोद की गर्मी होगी जो हुसैन की जरी से मस होने के बाद सुकून मिलता है। अल्लाह अकबर। ये करीम करबला के मामलात हैं जो यकसर मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है करीम करबला के मामलात, ये याद रखना। अब यह है सूरह वल फज्र, ठीक। जरा कुरान से ताक़ुब करते हैं, ठीक, और एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। परवरदिगार आलम ने पूरे कुरान में देख लो 2 मकाम है जहां पर परवरदिगार आलम ने नहार की कसमें खाई हैं। 2 मकाम। किसकी कसम खाई है? नहार की। किसकी? नहार की। 2 मकामात पर। कहीं कहता है वन नहार इज़ा जल्लाहा, कहीं कहता है वन नहार इज़ा तजल्ला। अब बहुत पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है, मैं तर्जुमा पेश करता हूं। 2 कसमें खाई हैं नहार की, वन नहार इज़ा जल्लाहा, कहीं कहता है वन नहार इज़ा तजल्ला। कसम है, मुझे नहीं पता, उम्मीद करता हूं कि तर्जुमे सही बात पहुंच जाएगी। कसम है नहार की जो सूरज को रोशन करे। ना परेशान बैठे हो, इरादे है तो मैं बात करूं, नहीं तो मसाए पढ़ता हूं। मेरे भाइयों गौर करो, कसम है नहार की जो सूरज को रोशन करे। मेरे यहां दिल रोशन ही उस वक्त होता है जब सूरज निकलता है। ऐसा है या नहीं? या तुम्हारे शहरों में या तुम्हारे मोहल्लों में कुछ और तरीका है रोशन होने का दिन? क्या यही तरीका है? लेकिन खालिक फरमा रहा है कसम है नहार की जो सूरज को रोशन करे। तो आप जरा उस नहार को तलाश करो जो सूरज को रोशनी दे रहा। या ओली। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, 2 कस्में पूरे कुरान में नहार की खाई, लेकिन 7 कस्में पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने लैल की खाई हैं। 7 कस्में है लैल की खाई। कहीं कहता है वल्लैल नश्र, कहीं कहता है वल्लैल इज़ा यसर, कहीं कहता है वल्लैल इज़ा अससा, कहीं कहता है वल्लैल इज़ा अदबरा, कहीं कहता है वल्लैल इज़ा असका, कहीं कहता है वल्लैल इज़ा वसका। 7 कस्में लैल की। मैंने सोचा कि पालने वाले ये रात को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है? शायद कोई नई बात हो जाए। ये रात को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है पालने वाले? सबब क्या है, इल्लत क्या है? चैप्टर नंबर 12, 12वां सूरा, सूरा यूसुफ, ठीक। अच्छा, सूरा यूसुफ में भी एक बात मैं पेश कर देता हूं, जहन में रखना, बिलखुसूस जितना जवान मेरा और बच्चा बैठा हुआ है वो महफूज करे। सूरा यूसुफ को कुरान ने, अल्लाह ने एहसनुल कसस कहा है, एहसनुल कसस, ठीक। मैं इस चीज के ताक़ुब में चला कि भाई ये ही पूरे कुरान में एहसनुल कसस क्यों कहलाया, सूरा यूसुफ एहसनुल कसस क्यों कहलाया। कहा, मैंने जो दिक्कत की उस नतीजे पहुंचा, वजह यह ठहरी कि सूरा यूसुफ में एक वक्त में, यानी उस पूरे सूरा में हुस्न, हुज़्न और आंसू मिलते हैं। कहीं तो सामे का भी इम्तिहान हो जाना चाहिए भाई, मैं शुक्रगुजार हूं जो पहुंच रहा है। हुस्न,
हुज़्न और आंसू मिलते हैं, और कुरान ने इसे एहसनुल कसस कह दिया। तो मुझे पता चला जहां ये तीनों चीजें पाई जाएं वो एहसनुल कसस होता है, हुज़्न, हुज़्न, आंसू। आओ तुम्हें तीनों करबला में दिखाता हूं। अल्लाह, आओ तुम्हें तीनों करबला में दिखाता हूं, हुस्न, हुस्न, आंसू। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सूरा यूसुफ 12वां सूरा, चैप्टर नंबर 12, कुरान करीम। आवाज दी जनाब यूसुफ, रात का प्रोटोकॉल। जनाब यूसुफ फरमाते हैं क्या? जनाब यूसुफ कहते कि बाबा मैंने रात में ख्वाब देखा है। क्या? 11 सितारे, एक सूरज, एक चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। रात, लैल जहन में रखना। हाँ, मैंने ख्वाब देखा है 11 सितारे, एक सूरज, एक चांद मुझे, ना सब जवान बोलोगे तो बात बनेगी, सजदा कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं मुझे रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत होती दिखाई दे रही है। घबरा के नहीं, थक के नहीं सुनना, बात पहुंच जाए तो बोलना। ठीक, बात नहीं कर रहा हूं ताकि जवानों तक मैसेज पहुंच जाए। तो रात में कहीं मुझे क्या मिल रहा है? हुज्जत को नबूवत की बशारत होती दिखाई दे रही है। रात का प्रोटोकॉल देखो। एक कदम और आगे बढ़ाऊं, शायद तुम्हारे लिए नया मौजू है इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। अब साथ दोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया दिन में नहीं, रात में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, दिन में नहीं। पीछे वाले जवान मेरे साथ है, सारे दोस्त साथ है। दिन में नहीं, रात में। तो अब कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो, कहीं रात में। अच्छा, मैं दिन में मेराज नहीं हुई, रात में मेराज हुई, रात में मेराज हुई। फिर कह रहा हूं यार, दिन में मेराज क्यों नहीं? देखो, जमीन के साए का नाम है रात, आसमान के साए का नाम है दिन। इल्म हय्यत की रोशनी में बात कर रहा हूं। ठीक, उलूम नजूम की सूरत में अगर देखोगे तो फलक के चहारुम को फलक को शम्स कहते हैं। जो चौथा आसमान है उसे क्या कहते हैं? चौथा फलक को फलक को शम्स कहते हैं। ठीक, अब देखो हदीस किस्सा की तरफ आओ, फिर वापस चलूंगा। बीबी फरमाती है फी बादिल अय्याम, दिन के एक हिस्से में मेरे बाबा आए थे। हसन भाई, दिन के एक हिस्से में मेरे बाबा आए थे, और दिन के एक हिस्से में भी फरमाती है मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, मादर हुसैन ढेरों दुआएं देंगी। दिन के एक हिस्से में मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। तो अब फैसला हो गया, फलक के चहारुम है, फलक को शम्स। अगर सरकार को दिन में मेराज होती तो जैसे ही नबी की सवारी चौथे आसमान पे पहुंचती तो नबी के सामने सूरज बेनूर हो जाता। और कुरान ने सूरज के बेनूर होने की एक ही अलामत लिखी है, वैसा शम्स कुव्विरत, जब कयामत आएगी सूरज बेनूर हो जाए। अल्लाह अल्लाह अकबर, या अली। जब कयामत आएगी सूरज बेनूर हो जाएगा। अब पता चला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। मेराज हुई रात में। तो अगर ये रात न हो तो हबीब मुहिब मिल नहीं सकते। खुदा जाने मैंने कह दिया है, आपने सुन लिया है। अगर ये रात न हो तो हबीब मुहिब मिल नहीं सकते। कहीं रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत हो, कहीं रात न हो तो हबीब मुहिब मिल नहीं सकते। जो अभी तक खामोश है, सोच रहा है कि बोलूं या न बोलूं, उसके लिए आयत पढ़ता हूं। व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुल बिल इबाद। कि अगर ये रात न होती तो अली के पास अल्लाह की रजा लिखे कहलाने कहां से आता? ये रात है, रात है। ये रात ना होती
तो अली के पास अल्लाह की रजा के खजाने कहां से आते? चलो एक कदम और आगे बढ़ाता हूं, रात का ताक़ुब हो रहा है? एक कदम और आगे बढ़ाता हूं, कहीं रात हमें 1000 महीनों से अफजल दिखाई दे रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है भैया, रात को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया है खालिक ने? कहीं रात 1000 महीनों से अफजल दिखाई दे, कहीं रात में अली के पास अल्लाह की रजा के खजाने आए। अगर रात ना हो तो हबीब मुहिब मिल ना सके, रात में हुज्जत को नबूवत की बशारत होती दिखाई दे। ये सबब क्या है? क्या दिक्कत करो, गौर करो, तब ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि खालिक ने रात को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया। देखो, 2 पैटर्न है कुरान के, एक है तरतीब नुज़ूल, एक है तरतीब तिलावत। ठीक, तरतीब नुज़ूल जिस पैटर्न पे कुरान नाजिल हुआ, नतीजा देने जा रहा हूं जवानों, जिस पैटर्न पे कुरान नाजिल हुआ इसे कहते हैं तरतीब नुज़ूल। जिस पैटर्न पे हम तिलावत करते हैं इसे कहते हैं तरतीब तिलावत। ठीक, अब जरा देखो तरतीब नुज़ूल के एतबार से, तरतीब नुज़ूल के एतबार से सूरह वल्लैल का अदद है, नंबर है 9। अब जो आदात से शगफ रखता है वो तो मेरे साथ आ जाए कम से कम। का तरतीब नुज़ूल के एतबार से सूरह वल्लैल आई है 9वें नंबर पर, और तरतीब तिलावत के पैटर्न पर सूरह वल्लैल का नंबर है 92 अदद है मोहम्मद के नाम का, 9 अदद है सैयदा के नाम का। परवरदिगारे आलम ने ये मैथमेटिकल इक्वेशन कुरान में रख के जमाने को बता दिया। अब समझो कि रात का इतना प्रोटोकॉल क्यों रखा है। लैल के जाहिर को मोहम्मद कहते हैं, बातिन का नाम फातिमा रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। राना, इससे बेहतरीन अंदाज से आले मोहम्मद पे दुरूद भेजिए। पहुंच रहा है दोस्तों तक पैगाम है? लैल के जाहिर को मोहम्मद कहते हैं, लैल के बातिन का नाम फातिमा है। अब समझ में आया रात मस्तूर की होती है? लैल के बातिन को फातिमा कहते हैं। लैल भी उन्हीं लफ्जियात में है कि यूं पढ़ो तब भी लैल है, यूं पढ़ो तब भी लैल है। हाँ, जैसे बाब उन्हीं लफ्जियात में है, यूं पढ़ो तब भी बाब है, यूं पढ़ो तब भी बाब है ना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बस गौर करें, खुदा की कसम, शबे आशूर ही में तो हुसैन ने वो काम किया। शबे आशूर वही लैल, हाँ वही लैल के चराग बुझा दिया। हाँ, जानते हो हुआ क्या चराग बुझा के? हुसैन ने बीनाइयां बांट दी। मैं तो कह गया हूं भाई, आप सोच रहे हो मैंने क्या कहा। करीम करबला ने बीनाइयां बांट दी, बस उस बीनाई की यही शर्त है कि चराग बुझा हुआ हो। वो कुछ दिखा दिया हुसैन ने जो जाहिरी आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो लैल के जाहिर को मोहम्मद कहते हैं, लैल के बातिन का नाम फातिमा है। मदीने में बहस छिड़ गई कि औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। बहस छिड़ गई मदीने में, तो औरतों ने आपस में बात करना शुरू की। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जानते हो, सबने फैसला किया चलो बिन्ते रसूल के पास चलते हैं, बिन्ते रसूल से पूछते हैं कि औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। मदीने की औरतें पहुंच गई, कहने के बिन्ते रसूल, मदीने की औरतों में इख्तलाफ हो गया है, औरत का बेहतरीन जेवर क्या है आप बता दीजिए। खुदा की कसम बीबी ने जो जवाब फरमाया, हाँ सोना हीच है इस जुमले के आगे, सोना हीच है। मखदूमा आलमियान का फिक्रा है। बीबी ने फरमाया सुनो, याद रखो, औरत का बेहतरीन जेवर हया है। अब घबरा के नहीं सुनना, मैं फिक्रा कहने जा रहा हूं। औरत का बेहतरीन जेवर
हया है। तो दुआ करो ना अंचोली के इस इमाम बाड़े में बैठ करके खुदा किसी औरत को हया वाले जेवर से महरूम ना करे। जो औरत हया वाले जेवर से महरूम हो जाती है वो जवानी में शौहर से लेस लगाती है, बुढ़ापे में दामाद से जंग लड़ने आ जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाना जितना बुलंद अली का नाम नारा हैदरी, हैदरी, इतना बुलंद दुरूद भेजे हज़रत आले मोहम्मद पर। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने तो फार्मूला दुनिया ही में दे दिया। दोनों हदीस के वर्जन मिलते हैं। वो हदीस के वर्जन क्या है? फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार। दूसरा वर्जन क्या है? फातिमा जन्नत की सरदार। दोनों वर्जन हदीस के मौजूद हैं। इतना नबी ने बतला दिया कि अब जन्नत में कोई भी औरत चली जाए इस शर्त पे जाएगी कि फातिमा की कनीज बन के तो जन्नत में जा सकती है, सैयदा से झगड़ा करके कोई जन्नत में नहीं जा। बोलो जो हक के सैयदा को समझते हो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मैं शुक्रगुजार हूं। बस जुमला आखिरी सुने और मैंने मसाइब की तरफ कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन पूरी कुव्वत से सुनना। बात आ गई ना मादर हुसैन की तो फिक्र कह रहा हूं। याद रखना, हक के ज़हरा पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हक के सैयदा पर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, याद रखो। एक शख्स आया, उसने मेरे मौला की बारगाह में सवाल किया, मौला, दो जाबिर बादशाहों के दरबार में दो मासूम अंबिया आए। दोनों बादशाह जाबिर थे, दोनों बादशाह जालिम थे, दोनों का मिजाज एक था। लेकिन जो दो मासूम अंबिया आए, उन दोनों बादशाहों, जालिम बादशाहों ने उन मासूम नबियों के खिलाफ जो सदाएं तजवीज की वो मुख्तलिफ थी। वजह क्या है? एक इब्राहिम नबी अल्लाह फिरौन नमरूद के दरबार में आए, दूसरा मूसा कलीमुल्लाह फिरौन के दरबार में आए। लेकिन हुआ क्या कि मूसा जब फिरौन के दरबार में आए तो फिरौन और उसके साथियों ने मूसा के लिए जादूगरी का मनाजरा रखा। तो जो है सबकी जादूगरी का मनाजरा रखा। लेकिन जब इब्राहिम खलीलुल्लाह नमरूद के दरबार में आए तो नमरूद और उसके साथियों ने खलीलुल्लाह को आग से जलाने की साजिश रची। जहन में आ गया? कहने का मौला, मेरा सवाल यह है कि ये जब दोनों बादशाह जाबिर थे, दोनों जालिम थे, दोनों का मिजाज एक था, तो दोनों ने सजाएं मुख्तलिफ क्यों रखी? यानी एक ने जादूगरी का मनाजरा रखा, नमरूद और उसके साथियों ने खलीलुल्लाह को आग से जलाने की साजिश रची। मौला, बात ये समझ में नहीं आ रही, दोनों बादशाहों का मिजाज एक है, ये फर्क क्यों आ गया? मौला ने जवाब मुरहमत फरमाया, लो अंचोली वालों तोहफा ले लो। कहा जवाब मुरहमत फरमाया। मौला ने फरमाया, सुनो, नमरूद और उसके साथी वलदुल हलाल नहीं थे ना। जो अभी तक खामोश बैठा है, परेशान बैठा है, सोच रहा है बोलूं ना बोलूं। भाई एक शख्स मेरे मौला के पास आ गया, कहने का मौला, आपका चाहने का दावा करता है एक बंदा, कहता है मैं मौला का हुक्मदार हूं, लेकिन उसका तबर्रा ज़ईफ है, बताएं उसका दावा हक है या नहीं? मौला फरमाते नहीं, वो झूठ बोलता है। मैं तो बोल गया हूं जो मुझे कहना था, अब फैसला महफूज करो। कहने का मौला ने फरमाया, नमरूद और उसके साथी वलदुल हलाल नहीं थे क्योंकि उन्होंने मासूम नबी को आंख से जलाना चाहा। तो बस यहां से मुझे फॉर्मूला मिल गया, जो किसी मासूम को आंख से जलाना चाहे या मासूमा के दरवाजे पर आग लेके आ जाए, वो वलदुल हलाल नहीं हो। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खुदा की कसम, अल्लाह अकबर। 3 मुहर्रम हो गई, 7 दिनों का मेहमान रह गया मौला।
आजादारों, आज जी जा रहा है एक तुम्हें रिवायत सुनाऊं। थोड़ा हमारी रस्म से हटकर। एक बीबी है कूफा में, वो अली की पाक बेटी के पास आती है और आके कहती है कि शहजादी मुझे अपनी कनीजी में कबूल कर लो। बीबी मुझे कुरान की तालीम देना। अली की बेटी कबूल करती हैं, शहजादी तालीम कुरान देती हैं। वक्त गुजरता रहता है, साआतें बदलती रहती हैं। आज़ादारों, एक रोज वो बीबी आती है और वो बीबी आके कहती है, ए शहजादी अब मैं आपसे रुखसत लेने आई हूं, मेरे बाप ने मेरी शादी तय कर दी है। शहजादी, अब जिसको समझ में आ जाए ना वो रो लेना। शहजादी एक वादा लेने आई हूं। अली की पाक बेटी ने फरमाया, हाँ बोल नेवार, क्या वादा चाहिए। नेवार कहती है, बीबी वादा ये लेना है कि आप वादा करें एक रोज मेरे घर पे जरूर आएंगे। अली की बेटी ने जुमला सुना, आंखों से आंसू जारी हुए, कहने लगी, नेवार मैं तेरे घर के सामने से जरूर गुजरूंगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। नेवार की चीखें निकल गई दादारों। कहने की, बीबी इतने अरसे खिदमत की, बस इतना मांगती हूँ, मेरे घर की मेहमानी कबूल फरमाइए, मेरी मेजबानी कबूल फरमाइए। बीबी फरमाती है, तेरे घर के बाहर से गुजरूंगी। निवार रोने लगी। दादारों, मौला हसन आ गए। निवार क्या हुआ? कहा, आका मैंने बीबी से फरमाया मेरे घर पे आ जाना। बीबी फरमाती है, तेरे घर के बाहर से गुजरूंगी, तेरे घर नहीं आऊंगी। आका भला ये भी कोई बात हुई? आका गरीब जहरा के भाई ने जुमला सुना, का निवार घबरा नहीं, मैं हुसैन को बुलाता हूं, तो खुदा तुम्हारी हाय पे रहमत नाजिल फरमाए। हुसैन मौला आ गए। जी भैया हसन बोलिए। का निवार को देखो क्या हो गया। हाँ निवार क्यों रो रही है? मौला मैंने बीबी से कहा मेरे घर आ जाना। बीबी फरमाती है, निवार तेरे घर के बाहर से गुजरूंगी, तेरे घर नहीं आऊंगी। हुसैन ने बहन को देखा, आंखों से आंसू जारी हुए, रो के गरीब ज़हरा ने कहा, निवार मैं वादा करता हूं एक रात के लिए तेरे घर पे जरूर आऊंगा। निवार ने हुसैन की ज़बान मुताहर से जुमला सुना, पल्लू उठाया, अपने आंसुओं को साफ किया, कहा आप रसूल के नवासे हो, ज़हरा के लाल हो, मुझे दिन तारीख साल वक्त बता दो, मैं इंतजार करूंगी। अज़ादारों, गरीब ज़हरा ने बतलाया, निवार 11वीं की शब होगी, मुहर्रम का महीना होगा, मैं वादा करता हूं तेरे घर पे जरूर आऊंगा। अब हौसले से जुमला सुनना अज़ादारों, और फिर जितना जी में आए मातम करते रहना। निवार की शादी निवार के बाप ने खूली मलाउन से तय की थी। खूली की 2 बीवियां हैं, एक कूफे के अंदर रहती थी, एक कूफे के बाहर रहती थी। अज़ादारों, तारीख ने लिखा, वक्त गुजरता रहा, साआतें बदलती रही, निवार जीती इसीलिए रही कि हुसैन ने वादा किया है मेरे घर पे आएंगे। अज़ादारों, मुहर्रम का चांद उफ़ुक़ आलम पे नमूदार हो गया। पहली का दिन गुजरा, दूसरी का दिन गुजरा, 7वीं का दिन गुजरा, 9वीं का दिन गुजर गया, 10वीं के दिन का आगाज हुआ, 10वीं का दिन गुजरा, 11वीं की शब लगी। निवार का आलम यह था, कभी घर की छत पे जाती है, कभी दरवाजे पे आती है। हुसैन ने वादा किया है, ज़हरा के बेटे ने वादा किया है, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, हुसैन अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाएंगे। अलम वाला मौला अपने दरबार में तुम्हें हाजिरी का शरफ अता फरमाएगा। मैं मिंबर से बैठकर इससे बड़ी दुआएं मेरे पास कोई नहीं है। ज़ादारो, तारीख कहती है निवार कभी छत पे जाती थी, कभी दरवाजे पे आती थी। निस्फे लैल हो गई, हुसैन नहीं आए। निस्फे लैल, हुसैन नहीं आए। शर्मा के ना रोना, जानता हूं जब से मुहर्रम का चांद हुआ है तब से रो रहे हो, लेकिन हुसैन की गरीब मां से ज्यादा तो रोते हुए नहीं थके। अज़ादारों, जुमले 2 सुन लो बस, मुझसे रिवायत बड़ी है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। अज़ादारों, निस्फ़े लैल हुई, हुसैन नहीं आए। अचानक से निवार अपने हुजरे में बैठी थी, रो रही थी। अचानक से, कोशिश करना मुझे उरिया लफ्ज ना कहने पड़े, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, इशारा समझ लेना खुदा के वास्ते। अचानक से दक्कुल बाब हुआ, निवार बर्क की रफ्तार से दरवाजे के पास आई,
अब जो मंजर देखा, दरवाजा खोला, खूली मलऊन खड़ा है, तन्हा नहीं है अज़ादारो, हाथ में एक बोरा है, हाथ में एक बोरा है। निवार ने उसका मुंह देखा, पलट गई, अपने हुजरे में गई, खूली मलऊन के पास जो बोरे में शय थी ना, चाह रहा था उसे कहाँ छुपाए। अब जुमला सुन लेना अज़ादारो, उसको कोई जगह समझ नहीं आई, बोरे से उस शय को निकाला, तनूर के ढक्कन को खोला, तनूर के अंदर उस शय को। तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तनूर का ढक्कन बंद कर दिया। नमाज़े शब का वक्त करीब आया। निवार कहती है मैं उठी, मैंने देखा तनूर से नूर निकल रहा है। कहती है मैं घबरा गई, कहीं तनूर खामोश करना भूल चले गई, मुझे गश आ गया। हालत ख्वाब में देखा नूर की अमारियां उतर रही है, हर अमारी से सिया पोश मस्तूर बाहर आ रही है। मस्तूर आके नूर तनूर के गिर्द बैठ गई। निवार कहती है, एक बीबी आई तनूर के सामने बैठी, वो बीबी रोती जाती है, कहती जाती है मेरे बेटे माँ तुझे रोने आई है। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया अज़ादारो। निवार ने एक मस्तूर से पूछा, शहजादी आप कौन हो? बीबी ने फरमाया मैं तेरे रसूल का हरम खदीजा हूँ। बीबी ये बीबी कौन है जो मेरे घर में अपने बच्चे को रो रही है? क्या ये कोई और नहीं, तेरे रसूल की बेटी गरीब ज़हरा, जो अपने हुसैन का। निवार कहती है मेरी तड़प की आंख खुल गई, अब जरा सर उठाओ और सीने पे हाथ मारने में सोचना नहीं अज़ादारो। निवार कहती है मैं कांपती हुई टांगों से चलना शुरू किया, तनूर के करीब पहुंची, हाथ कपकपा रहे थे, तनूर के ढक्कन को खोला, कांपते हुए हाथों से तनूर से कटे हुए सर को बाहर निकाला, पल्लू का उठाकर कटे हुए सर से राख को साफ करना शुरू किया। रोती जाती है, कहती जाती है ओ गरीब तू कौन है, ओ शहीद तू कौन है? लबों में जुम्बिश आई। निवार मैंने वादा किया था एक रात को तेरे घर पे, हाँ 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 यही आखिर होने का। बीबी आपने अपने बाबा से पूछा था ना, बाबा मेरे गरीब पे कौन रोएगा? बीवी तेरे हुसैन के अज़ादार बैठे। आखिरी जुमला सुनो, छोड़ दिया, सांस ले लो, दो लम्हे, दो लम्हे सांस ले लो। आखिरी जुमला कह रहा हूं, अजरकुम अल्लाह। निवार मैंने वादा किया था ना एक रात को तेरे घर पे आऊंगा। निवार ने चीख मारी, कांपते हुए हाथों को सरे हुसैन के सामने जोड़ दिया, कहा ये कैसी मेहमानी अता की है? कहा अब जुमला आखिरी सुनो, तुम जानो हुसैन की माँ जानो, तुम्हारा मातम जाने। फिक्र आखिरी कह के मेंबर छोड़ा हो। अज़ादारो निवार ने हाथों को जोड़ा, कहा मेरी एक दुआ है, आप आमीन कह दो। हुसैन के लबों में जुम्बिश आई, निवार मांग क्या चाहिए? तेरा मौला कितना करीब है अज़ादारो, निवार क्या चाहिए? निवार ने हाथों को जोड़ के कहा मौला मेरी दुआ है, जो मदीना में आपकी बहन ज़ैनब है ना, उसे आपकी शहादत की खबर न मिले। हुसैन की आंखों से आंसू जारी हुए, लबों में जुम्बिश आई। निवार ज़ैनब का पूछ रही है, अरे 70 कदम पे खड़ी देख रही थी, जालिम खंजर चलाता था, बहन आवाज देती थी, पिसरे साहब अम्मा ने चक्किया। وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون